इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितने की है? जो ट्रेन के पीछे एक्स बना होता है उसका क्या राज है? जो पीछे बड़े बड़े मैग्नेट है, एक्चुअल में मैग्नेट है भी कि नहीं? आप चेन खींचो ट्रेन की तो एकदम से पुलिस को कैसे पता चल जाता है? इंडिया में ही सारी ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों चलती है? और जो ट्रेन में बल्ब और फैन लगा रखे, क्या इनको चुरा के घर लेके जाया जा सकता है? ट्रेन के अंदर इस टाइप के छेद क्यों बने रहते हैं छत के ऊपर? इंडिया में ब्लू कलर की भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती थी, वो सारी ट्रेनें एकदम से गायब हो गई हैं। ऐसा क्या हुआ कि भाई सबको गायब करना पड़ेगा? और ये जो येलो येलो कलर की पट्टियां लगती हैं डब्बे के ऊपर, ये क्यों लगाई जाती हैं? ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग छोटी बड़ी चीजें जो हम सब ने कभी ना कभी देखी है जब ट्रेन में ट्रैवल करा है, बट हम सबको पता नहीं है भाई ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूरी ट्रेन के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज वाला काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, एंड तक देखना। आप भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे अलग ही मजा आ जाएगा और दोस्तों को भी अलग शो ऑफ करने की चीजें मिल जाएंगी। लेट्स गो। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट और काफी ज्यादा पुराना भी है। इंडियन रेलवे 1853 में बना था। 68,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 22,500 से भी ऊपर ट्रेन रोज चलती हैं। 24 मिलियन लोग रोज ट्रैवल करते हैं इन ट्रेनों से, और उसके साथ साथ 203 मिलियन टन का सामान रोज इधर से उधर करा जाता है। ये हमारी कंट्री की बहुत बड़ी लाइफलाइन है। ये ट्रेन के पीछे तो अलग अलग जो बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं, ये एक्चुअल में मैग्नेट है ही नहीं, इनको साइड बफर बोला जाता है। देखने में मैग्नेट जैसा लगता है कि भाई दोनों डिब्बों को यही चिपका के आपस में एक दूसरे से जोड़ के चल रहा है, बट एक्चुअली चिपकाने का काम ही नहीं करते। ये सस्पेंशन की तरह काम करते हैं, जैसे हमारी बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर सस्पेंशन होता है। और जोड़ने का जो एक्चुअल काम है वो स्क्रू कपलिंग होती है। बेसिकली 2 हुक लगा लेते हैं बीच में, वो ये काम करती है। बट आपने देखा होगा ये सारा हटा दिया, अब है ही नहीं वो सिस्टम पूरा। अब बीच में एक सिंगल बफर रहता है, और ये चेंज इसलिए करा गया कि जो 2 साइड बफर रहते थे तो उससे दिक्कत होती थी कि भाई जब ट्रेन जब भी एक्सीडेंट होता था या फिर पटरी से उतरती थी तो डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे और एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा खतरनाक होने के चांसेस रहते थे। बट जब भी बीच में अगर लगता है तो इससे साइड बाय साइड डब्बे गिरते हैं, तो अगर डीरेल भी होता है तो एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं रहता। हमने ऐसे बल्ब लगे देखे हैं, पंखे लगे देखे हैं, हम सबका मन करता है कि भाई निकाल के घर ले जाए। पहले क्या करते थे लोग ना, उठा के ले भी जाते थे, पंखे उठा के ले गए, लाइट उठा के ले गए, मग्गा उठा के ले गए, और मग्गे से तो आप धो लोगे बट लाइट आपका धोते। जैसे एक तो लाइट आप निकालो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो करंट होता है जो डीसी करंट चलता है, अगर आपके कोई तार चिपक गई तो आप एक लाइट के चक्कर में आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। और घर पे पंखा लाइट आप ले भी जाओ वो चलेगा नहीं घर पे, क्योंकि वो डीसी पावर पे चलता है। और डीसी पावर जो कार की बैटरीज में यूज होती है, ट्रक की बैटरीज में यूज होती है, वो सिमिलर पावर होती है। और ट्रेन में भी आप बोलोगे यार ये ऊपर तारें तो लग रखी है, बट उन तारों से एक्चुअल लाइटें नहीं जलती। पूरी ट्रेन में पीछे एक जनरेटर कार जो होती है उसके अंदर सारा माल मसाला होता है, उससे एक्चुअल बिजली आपके सारे डब्बों तक पहुंचाई जाती है। एक चीज और नोटिस करी होगी आपने कि भाई रात में फोन चार्ज करने से मना करा जाता है ट्रेन के अंदर। आपको लग रहा हो रात में ऐसा क्या हो रहा है? हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, जैसे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सबको एसी करंट से चार्ज करने के लिए बनाया जाता है। बट जब इनको डीसी में लगा दिया जाता है, जो रेलवे में आता है, इसमें होता है कि हीट भी थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, और हो सकता है आपका फोन खराब भी हो जाए, और हो सकता है फट भी जाए। तो इसीलिए रात में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए डीसी से चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप डीसी करंट से अपना फोन चार्ज करते हो या लैपटॉप चार्ज करते हो तो आपका फोन भी डैमेज हो सकता है और आसपास वाले लोग भी डैमेज हो सकते हैं। ऊपर की तरफ आपने देखा होगा स्पीकर के ना ऐसे छेद से बना रखे हैं भाई, गोल से। समझ नहीं आता लोगों को भाई, गाना तो इससे कोई व्यवस्था नहीं है, अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंसमेंट कहीं और से सुनाई दे रही है। ये स्पीकर जैसी चीज असल में रूफ वेंटिलेटर है। जब भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं चीजें एकदम बढ़ जाती है, ये रूफ तक वेंटिलेशन पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। तो गर्म हवा जितनी भी होती है ऊपर जाती है। कभी भी आपने दूध उबाल के दूध फाड़ के देखो तो ऊपर चिपकता है मस्त। आपको लग रहा हो भाई बाहर कैसे निकलती है? बाहर की जगह ना छोटी छोटी छतरी बनाई जाती है डब्बों के ऊपर, उनके थ्रू ये हवा बाहर निकलती है। आप बोलोगे छतरी ही क्यों होती है? ये खाली छेद करने से भी तो बाहर निकल सकती थी। छेद करने से दिक्कत ही आती है कि ऊपर से बारिश भी अंदर आ सकती और बाहर से फेंकी चीजें भी अंदर आ सकती है। ये जितनी भी ट्रेनें बनाई गई है इनको बहुत सोच समझ के इतने सारे पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है, और ये सालों सालों तक चलती है, तब भी ये खराब नहीं होती। एक्चुअल भाई थोड़ी टेक्नोलॉजी इन सब में यूज करी गई है, जो भाई अभी तो स्टार्ट ही करी है हमने। कभी आपने सोचा है कि जो चेन होती है हर डब्बे के अंदर, इस चेन को खींच के भाग जाए तो क्या हो, किसको क्या ही पता चलने वाला है? और ये चेन बनाई भी क्यों है? देखो ये चेन इमरजेंसी है बनाई। आपकी ट्रेन छूट रही है ये इमरजेंसी नहीं है या फिर आपके घर वाले पीछे रह गए वो भी नहीं, बट बेसिकली कोई करंट लगा, कोई भी गिरने का चांस है, या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग होने से बच जाए, या फिर हो गई है तो उसके लिए चेन बनाई गई है। पर काफी सारे लोगों को लगता है इसको खींच के भाग जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे ये चेन खींचती है अंदर से शायद आपको बिल्कुल ना पता चले भाई कौन से डब्बे में किस बंदे ने चेन खींची, और
डब्बे के बाहर एक वाल्व लगा होता है, जैसे ही चेन खींचते हैं वो वाल्व नीचे हो जाता है और बहुत जोर से गैस निकलने की आवाज आती है और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो काफी तेजी से हॉर्न बजाने लगते हैं ताकि पुलिस आसपास के सारे लोगों को पता चल जाए कि भाई चेन खींची गई है। उनको भाई देखना है, चेक करना है कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और जैसे ही उनको पता चलेगा स्टेशन यहाँ पे रुकने नहीं वाली थी ट्रेन, वहां पे चल के जाना पड़ेगा, वहां पे भी पकड़े जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक आवाज आपको सुनाता हूँ। भाई सबको कंफ्यूजन है कि ट्रेन के पहियों की आवाज है या फिर भाई डब्बे हिल रहे हैं या फिर रेलवे ट्रैक में कोई पत्थर फंसा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि ट्रेन की पट्टियां ना लंबी होती है, तो जहाँ पे भी जॉइंट होता है ना इन पट्टियों का, तो जब ट्रेन काफी भारी होती है, एक से टायर होके दूसरे पे जाता है तो एक थोड़ा सा नीचे होता है, एक थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से हल्की सी आवाज आती है ट्रिक ट्रिक वाली। तो यही है भाई सीक्रेट बता दिया। ट्रेन के डब्बे के पीछे कोई नोटिस करो एक्स बना होता है काफी बड़ा सा। आप सोचो भाई एक्स क्यों बना, वाई क्यों नहीं बना, जीरो क्यों नहीं बना, ओ क्यों नहीं बना, दिल क्यों नहीं बना। डब्बे भी तो आपस में प्यार कर सकते हैं। बहुत सीक्रेट रीजन होता है। जब ट्रेन चलती है कभी कभार ऐसा होता है कि जो बीच में हुक से कनेक्टेड होते हैं हुक निकल जाते हैं और कुछ डब्बे पीछे रह जाते हैं। कभी कभार 2 डब्बे, कभी कभार 3 डब्बे। तो लगता है कि यार ट्रेन आज छोटी लग रही है। तो काफी टाइम ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चल रहा था कि भाई डब्बे सारे कंप्लीट हो गए कि नहीं। तो एक सिंपल सा काम करा, पीछे वाले डब्बे पे एक्स लगा दिया, बस ये रीजन है। अब बोलो इतना बड़ा क्यों लगा है? इतना बड़ा इसलिए लगा है ताकि ट्रेन दूर तक भी जा रही है, ट्रेन आगे हो चाहे पीछे हो, भाई अच्छे से पता चल जाए। कोई यहाँ टावर से देख रहा हो, कोई हवाई जहाज से देख रहा हो, सबको बताओ लास्ट डब्बा हो गया भाई ट्रेन। आपने जितनी भी ट्रेन देखी है उसके ऊपर लगा रखा था ब्लैक कलर, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। और ये जितनी भी वायर्स होती हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं और इसी से इंजन में भाई इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल पाती है। बट क्या आपने कभी सोचा ये घिस क्यों नहीं रहा? ये पूरे दिन घिसती रहती हैं तारे, बट कुछ खराब नहीं हो रहा। तारे एकदम काली काली दिख रही है ऊपर। इसका एक बहुत सीक्रेट रीजन है। ये जो स्ट्रिप होती है ना, ये बनाई जाती है कार्बन से। राख जैसे ही ब्लैक कलर का कार्बन रहता है ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो जब वो तार से टच होता है तो तार पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक लगाया जाता है। इसीलिए ये भैया भी ब्लैक कलर के होते हैं, तारे भी ब्लैक हो जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से चल के झुमरी तलैया जाने वाली ट्रेन 6 मिनट 12 सेकेंड लेट है। कृपया प्लेटफॉर्म पर वेट करें। मतलब ऐसी कुछ होता है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है। बट सिंपल अगर मैं बताऊं, यार ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों हो रही है भाई? ये 12 घंटे 24 घंटे ट्रेन लेट आ रही है, आज की ट्रेन कल आ रही है। इसका ना बस एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है, काफी टाइम से चला आ रहा है एंड उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए जगह चाहिए। पर आसपास ट्रैक के कहीं गाँव है, कहीं कुछ और जगह है, कहीं कंस्ट्रक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक जगह पटरी लगा दो और दूसरी जगह रहने दो। पूरे रास्ते आपको पटरी लगानी पड़ती है, तब जाके एक्चुअल ट्रैफिक कम होता है। और उसको मेंटेन करना, उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट भी है। दूसरा रीजन, इंडिया में हर जगह वेदर अलग ही चल रहा है भाई। दिल्ली का वेदर, मुंबई का वेदर कम ही अलग है एंड कभी कभार बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कोहरा होने लगता है, कभी कभार बहुत तेज बारिश होने लगती है, जहाँ पे रिस्की हो जाता है। देखो फ्लाइट में क्या है, अब बादलों के ऊपर उड़ रहे हो तो बारिश बरसात कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जब ट्रेन चलती है, ट्रेन को भाई एक्चुअल लैंड के थ्रू होते हुए जाना है। जो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है, बट लोग और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये भी हमको छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए भाई नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं एंड बहुत एडवांस ट्रेनें इंडिया में चलाई जाएंगी। बुलेट ट्रेन हो, रॉकेट ट्रेन हो, भाई बहुत ज्यादा तेज चीजें चलने वाली। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लाल ट्रेनों में भी बैठा हूँ, फिर उसके बाद नीली ट्रेनों में भी बैठा हूँ। आपने नोटिस करा होगा नीली वाली ट्रेनें गायब हो गई भाई। कहाँ गई नीली ट्रेनें? ये अपने सुंदर दृश्य दिखाती हुई दौड़ाती थी, इधर से उधर लेके जाती थी, बट अब नहीं है। तो अब देखो आपने नोटिस करा होगा रेड और ग्रे वाले डब्बे आ गए हैं। जो पुराने वाले ब्लू कलर के डब्बे थे वो इतने ज्यादा सेफ नहीं थे। आपने नोटिस करा होगा पटरियों पे वो ज्यादा हिलते भी थे, थोड़े से शॉकर्स पे उनके इतने तगड़े नहीं होते थे। तो इसीलिए 2018 में प्रोजेक्ट उत्कृष्ट, इसके अंदर ये सारे डब्बे रिपेयर करे गए या फिर हटाए गए। काफी सारे जो रिपेयर करे गए उनको क्रीम पेंट कर दिया गया एंड अब वो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता वो ब्लू वाले। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ब्लू